हरे कृष्णा। डिसीजन मेकिंग, निर्णय लेना हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। हर कदम पे हम ये निर्णय लेते हैं कि अभी अगला कदम क्या होगा। अगर निर्णय भावनाओं पे आधारित हो और प्रेम तर्क पे आधारित हो तो दोनों में अंत में निराशा मिलेगी। कैसे निर्णय लेना है वो समझना बहुत जरूरी है। उससे भी ज्यादा जरूरी है ये समझना कि कब निर्णय लेना है, और उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है ये समझना कि कब निर्णय नहीं लेना है। इस विषय के ऊपर हम 7 उदाहरण डिस्कस करेंगे महाभारत से। उसका आधा डिस्कशन हम आज की वीडियो में करेंगे और दूसरा आधा हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ा टॉपिक है तो उसको डिस्कस करने के लिए हम लोग 2 वीडियो में डिस्कस करेंगे। इन 7 उदाहरण से हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि कब कब कौन सी सिचुएशन में डिसीजन नहीं लेने चाहिए। पहला प्रकार यह है कि हमें भय के आधार पर डिसीजन नहीं लेना चाहिए। जब अश्वत्थामा को पांडवों ने घेर लिया तब वो बहुत डर गया था। उसने वही डर के माहौल में, उस डर की अवस्था में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। वही ब्रह्मास्त्र जो पूरे ब्रह्मांड के विनाश के लिए सक्षम था, और ये प्रयोग करने के कारण उसको उस चीज का बुरा फल भुगतना पड़ा। दूसरा प्रकार है हमें आत्मीयता के आधार पे निर्णय नहीं लेना चाहिए। जब हम अपने शर्ट को किसी हुक पे टांगते हैं तब वो शर्ट वो हुक की शरण में चला गया, ऐसा मान सकते हैं अपने। जब हम वो शर्ट को हुक से खींचेंगे जोर से तो वही हुक वो शर्ट को फाड़ने का कारण बनेगा। ठीक उसी प्रकार से कर्ण ने निर्णय लिया अपनी मित्रता के आधार पे। जो उसकी मित्रता थी दुर्योधन के साथ, उसकी आत्मीयता थी, उसके आधार पे उसने निर्णय लिया। जब धर्म और मित्रता में से दोनों में से किसी एक को चुनना था तो उसने मित्रता को चुना और धर्म का बलिदान दे दिया। उस धर्म का बलिदान देने के कारण कर्ण को उसका बुरा फल भुगतना पड़ा। तीसरा प्रकार यह है कि हमें किसी दुख के आधार पे कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। जब किसी स्याही का एक बूंद किसी कागज पे गिरता है तो वो एक बूंद पूरे कागज को बिगाड़ने के लिए सक्षम है। ठीक उसी प्रकार से किसी दुख का एक बूंद हमारे अनियंत्रित मन पे पड़ता है तो पूरे मन को बिगाड़ने की क्षमता रखता है। इसके लिए हम 2 उदाहरण गांधारी के जीवन से ले सकते हैं। जब गांधारी को पता चला कि कुंती ने उससे पहले एक पुत्र को जन्म दिया है तो उसने ईर्ष्या की भावना के साथ अपने खुद के ही गर्भ पर वार कर दिया, और उस वार करने के कारण उससे जो 100 पुत्र जन्मे वो 100 पुत्र में वही ईर्ष्या की भावना थी। दूसरा प्रसंग कुछ इस प्रकार है। जब गांधारी को यह पता चला कि भगवान श्री कृष्ण के दिए गए उपदेश के कारण उसके 100 पुत्रों की मृत्यु हुई है, तब उन्होंने उल्टा भगवान श्री कृष्ण को यह श्राप दे दिया कि आपके पूरे यदुकुल का विनाश हो जाएगा। और चौथा प्रकार यह है कि हमें बहुत खुशी के आधार पे भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। जब हम बहुत हंसते हैं ना तब हमारी आंखों से अश्रु निकलने लगते हैं। वो यह दर्शाता है कि हम आउट ऑफ बैलेंस हो चुके हैं। हमें जब सक्सेस मिलती है, हम जब बहुत खुश होते हैं तो हम आसमान में उड़ने लगते हैं, और वही आसमान की ऊंचाइयों में कभी कभी जमीनी हकीकत हमें नजर नहीं आती है। जब राजा विराट को यह पता चला कि उसके पुत्र उत्तर कुमार ने कौरवों को अकेले ही युद्ध में हरा दिया है तब उनको बहुत खुशी होती है, और उसी खुशी के कारण वो किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। जब युधिष्ठिर महाराज ने उनको ये बताने का प्रयास किया कि उसके पुत्र की सफलता के पीछे अर्जुन की सहायता है, तब उन्होंने युधिष्ठिर महाराज की बात न सुनते हुए उनका अपमान कर दिया, और बाद में उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। ठीक इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी कई ऐसे मौके आते हैं जब हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। आज हमने 4 प्रकार के मौकों की बात की। भय के आधार पे, आत्मीयता और मित्रता के आधार पे, दुख के आधार पे और खुशी के आधार पे निर्णय नहीं लेना चाहिए। बाकी हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। हरे कृष्णा।